का लेसन है हमारा वर्ब, ठीक है। वर्ब मीन्स क्रिया या पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक भाग है और इसे जानना बहुत जरूरी है। वर्ब किसे कहते हैं? हिंदी में हम किसी वर्ब का परिभाषा हिंदी में क्या होगा? जिससे किसी काम का करना या होना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। इन इंग्लिश, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इंग्लिश? ए वर्ब इज एन एक्शन वर्ड। जो भी एक्शन हम करते हैं वह वर्ब ही है, ठीक है। दूसरे शब्दों में, इन अदर वेज हम क्या कहेंगे? इट से समथिंग अबाउट ए नाउन और प्रोनाउन इन ए सेंटेंस। एक वाक्य में नाउन या प्रोनाउन के बारे में जो भी बातें कही जाती है वह वर्ब होता है। एग्जाम्पल, टू गो, टू ईट, टू बाय एंड etc. देयर आर टू पार्ट्स ऑफ वर्ब इन इंग्लिश ग्रामर, हेल्पिंग वर्ब और एक्सिलरी वर्ब एंड नेक्स्ट मेन वर्ब और प्रिंसिपल वर्ब। एक को हम सहायक क्रिया कहेंगे, दूसरे को मुख्य क्रिया कहेंगे। सहायक क्रिया वाक्य में मुख्य क्रिया की मदद के लिए होता है और मुख्य क्रिया के बिना वाक्य बनना मुश्किल होता है, इसीलिए मुख्य क्रिया की आवश्यकता होती है। लेकिन जरूरी नहीं कि हर मुख्य क्रिया के साथ हर वाक्य में सहायक क्रिया हो, ठीक है। सहायक क्रिया को आगे जाके हम दो भागों में बांटते हैं। ऐसे कुल मिला के सहायक क्रिया की संख्या 24 है, ठीक है। जैसे is, am, are, was, were, has, have, had, shall, will and etc. एंड प्रिंसिपल वर्ब क्या होगा? इसका उदाहरण टू ईट, टू गो, टू डू, टू बाय, टू सेल, टू स्पीक एंड etc. एक्सिलरी वर्ब को आगे जाके फिर दो भागों में बांटा गया है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सिलरी, फर्स्ट एक्सिलरीज एंड सेकेंड मॉडल्स। एंड मुख्य क्रिया इसे भी दो भागों में बांटा गया है। एक होता है ट्रांसिटिव वर्ब, दूसरा इंट्रांसिटिव वर्ब। ट्रांसिटिव वर्ब को सकर्मक क्रिया कहा जाता है और इंट्रांसिटिव वर्ब को अकर्मक क्रिया कहा जाता है। सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? सकर्मक क्रिया जिसमें कर्म का होना जरूरी है, जिस वाक्य में कर्म की अपेक्षा रहती है उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं, और जिसमें कर्म की अपेक्षा ही नहीं है, उसकी जरूरत ही नहीं है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। एक एग्जाम्पल से हम, एक उदाहरण से इसे समझने का प्रयास करेंगे कि सकर्मक क्रिया क्या है और अकर्मक क्रिया क्या है। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, आई ईट ए मैंगो। यहां पर हम देखेंगे ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। ये क्या है? ऑब्जेक्ट है और ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है। SVO, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो जिस वाक्य में हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, उसकी अपेक्षा रहती है, उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं, और जिसमें इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो दूसरा एग्जांपल लेते हैं, अकर्मक किसे कहेंगे? He laughs, he हो गया सब्जेक्ट, लाप्स हो गया वर्ब। इसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत भी नहीं थी और न उसकी अपेक्षा है, तो इसे हम अकर्मक क्रिया कहेंगे। ये हो गया अकर्मक क्रिया का उदाहरण और ये हो गया सकर्मक क्रिया का उदाहरण। अब हम जानेंगे कैसे कोई भी वाक्य में कौन सकर्मक क्रिया है और कौन अकर्मक क्रिया है, ये हम कैसे जानेंगे। इसके लिए बड़ा इजी फॉर्मूला है हिंदी में। आप 3 प्रकार से प्रश्न कीजिए, यदि उसका उत्तर आता है तो वह सकर्मक क्रिया होगा, और यदि उसका उत्तर नहीं आता है तो वह अकर्मक है। वह प्रश्न क्या होगा? क्या, किसे और किसको। यदि इन तीनों से हम प्रश्न पूछें, क्या, किसे और किसको, यदि किसी वाक्य में इसे लगा के हम प्रश्न बनाएं और यदि उसका उत्तर हाँ जरूरी है, आता है, तो वह सकर्मक क्रिया होगा। यदि जरूरत नहीं है तो वह अकर्मक होगा। अब उदाहरण लेते हैं, वह खाता है। यदि क्या लगा दे तो इसका उत्तर आता है, वह क्या खाता है, नहीं, इसका उत्तर आएगा कि कुछ खाता है, जैसे रोटी खाता है, आम खाता है, केला खाता है, तो उसकी जरूरत है, तो यह सकर्मक क्रिया हुआ। अब इसके उदाहरण लेते हैं, वह हंसता है। वह क्या हंसता है? ऐसा तो कोई वाक्य बनता नहीं है और ये अव्यवहारिक भी लग रहा है सुनने में, अतः इसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग क्रिया के थोड़ा सा सिंपल ही परिचय हम लोग किए। आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे फिनाइट वर्ब एंड नॉन
इंडेफिनाइट वर्ब जो 10 क्लास के सिलेबस में भी है। ठीक है, ओके।